भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। 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 जय गौरी शंकर सीताराम। जय विघ्न हरण हनुमान। जय गौरी शंकर सीताराम। जय विघ्न हरण हनुमान। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। 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 कलि कुटिल जीव निस्तारहित। बाल्मीक तुलसी भयो। 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 त्रेता काव्य निबंध किया। शतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध कियो। शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भगतन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी। अब भगतन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत अहनिशि वृत धारी। राम चरण रस मत रहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को। संसार अपार के पार को। सुगम रूप नौकालयो। सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तारहित। कलि कुटिल जीव निस्तारहित। बाल्मीक
तुलसी भयो। वाल्मीक तुलसी भयो। हाँ वाल्मीक तुलसी भयो। वाल्मीक तुलसी भयो। श्री सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे धन तुलसीदास हमारे। राजापुर ग्राम में जन्म लियो। 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 माता तुलसी को धन्य कियो। माता तुलसी को धन्य कियो। राजापुर ग्राम में जन्म लियो। राजापुर ग्राम में जन्म लियो। माता तुलसी को धन्य कियो। 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 श्री यमुना जी के किनारे श्री यमुना जी के किनारे श्री तुलसीदास पधारे। श्री यमुना जी के किनारे श्री तुलसीदास पधारे। श्री सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे। जनमत ही बोले राम राम। 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 सुन दाई माई भई हैरान। सुन दाई माई भई हैरान। जनमत ही बोले राम राम। 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 सुन दाई माई भई हैरान। सुन दाई माई भई हैरान। सुन दाई माई भई हैरान। सुन दाई
दांत मुख धारे, 32 दांत मुख धारे। धन तुलसीदास हमारे, 32 दांत मुख धारे, धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। धन सिया राम जी के प्यारे, श्री तुलसीदास हमारे। गर्भगृह में शंख बजा जब, गर्भगृह में शंख बजा जब, गर्भगृह में शंख बजा जब, गर्भगृह में शंख बजा जब। देख के देह भय विस्मित सब, देख के देह भय विस्मित सब। गर्भगृह में शंख बजा जब, गर्भगृह में शंख बजा जब। देख के देह भय विस्मित सब, देख के देह भय विस्मित सब। देख के देह भय विस्मित सब। देख के देह भय विस्मित सब। माता गई छोर सिधारे, माता गई छोड़ सिधारे, धन तुलसीदास हमारे। माता गई छोड़ सिधारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। पालन कीनो चुनिया दासी, पालन कीनो चुनिया दासी, पालन कीनो चुनिया दासी। पालन कीनो चुनिया दासी। जिन गोद खिलाए सुख राशि, गोद खिलाए सुख राशि। पालन कीनो चुनिया दासी, पालन कीनो चुनिया दासी। सो गोद खिलाए सुख राशि, जिन्हें गोद खिलाए सुख राशि। जिन गोद खिलाए सुख राशि, जिन गोद खिलाए सुख राशि। सो भी 5 बरस में विसारे, सो भी 5 बरस में विसारे। धन तुलसीदास हमारे। सो भी 5 बरस में विसारे, धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। धन सिया राम जी के प्यारे, श्री तुलसीदास हमारे। जब सारे जग ने ठुकराया, जब सारे जग ने ठुकराया, जब सारे जग ने ठुकराया, जब सारे जग ने ठुकराया। तब शिव शंकर ने अपनाया, तब शिव शंकर ने अपनाया। जब सारे जग ने ठुकराया, जब सारे जग ने ठुकराया।
शंकर ने अपनाया। तब शिव शंकर ने अपनाया। तब शिव शंकर ने अपनाया। तब शिव शंकर ने अपनाया। माँ गौरी प्रसाद पवारे। माँ गौरी प्रसाद पवारे। धन तुलसीदास हमारे। माँ गौरी प्रसाद पवारे। धन तुलसीदास हमारे। जगदम्बा प्रसाद पवारे। धन तुलसीदास हमारे। जगदम्बा प्रसाद पवारे। धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे। धन तुलसीदास हमारे। धन सिया राम जी के प्यारे। श्री तुलसीदास हमारे। फिर मिले गुरु नर हरिदास। 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 जिन बना दिए तुलसी के दास। दिन बना दिए तुलसी के दास। फिर मिले गुरु नर हरिदास। फिर मिले गुरु नर हरिदास। जिन बना दिए तुलसी के दास। दिन 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 बना दिए तुलसी के दास। दई दीक्षा अरु शिक्षा रे। नई दीक्षा अरु शिक्षा रे। धन तुलसीदास हमारे। नई दीक्षा अरु शिक्षा रे। धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे। धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे। धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे। धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे। धन तुलसीदास हमारे। गुरु राम कथा का दान दिए। 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 श्री राम प्रेम परदान किए। श्री राम प्रेम परदान किए। गुरु राम कथा का दान दिए। गुरु राम कथा का दान दिए। श्री राम प्रेम परदान किए। श्री राम प्रेम परदान किए। श्री राम प्रेम वरदान दिए। श्री राम प्रेम वरदान दिए। गुरु राम कथा का दान दिए। गुरु राम कथा का दान दिए। हरि कथा जगत विस्तारे। हरि कथा जगत विस्तारे। धन तुलसीदास हमारे। हरि कथा जगत विस्तारे। धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे। धन तुलसीदास
हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। श्री रामचरित जग प्रगट कियो, श्री रामचरित जग प्रगट कियो, श्री रामचरित जग प्रगट कियो, श्री रामचरित जग प्रगट कियो। भव सागर तरन जहाज दियो, भव सागर तरन जहाज दियो। श्री रामचरित जग प्रगट कियो, श्री रामचरित जग प्रगट कियो, श्री रामचरित जग प्रगट कियो, श्री रामचरित जग प्रगट कियो। भव सागर तरन जहाज दियो, भव सागर तरन जहाज दियो, भव सागर तरन जहाज दियो, भव सागर तरन जहाज दियो। नर नारी पार उतारे, नर नारी पार उतारे, धन तुलसीदास हमारे। नर नारी पार उतारे, धन तुलसीदास हमारे। सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। धन सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो जो इनके पथ में आए, 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 सो सहज ही परमानंद पाए, तो सहज ही परमानंद पाए। जो जो इनके पथ में आए, जो जो इनके पथ में आए, सो सहज ही परमानंद पाए, वो सहज ही परमानंद पाए, सो सहज ही परमानंद पाए, वो सहज ही परमानंद पाए, सो सहज ही परमानंद पाए, सो सहज ही परमानंद पाए। लीला नयन निहारे, लीला नयन निहारे, धन तुलसीदास हमारे। धन लीला नयन निहारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। तुलसी की वाणी तुलसी सी, तुलसी की वाणी तुलसी सी, तुलसी की वाणी तुलसी सी, तुलसी की वाणी तुलसी सी। सुन प्राण प्रेम मन हुलसी सी, सुन प्राण प्रेम मन हुलसी सी। तुलसी की वाणी तुलसी सी, तुलसी की वाणी तुलसी सी, तुलसी की वाणी तुलसी सी, तुलसी की वाणी तुलसी सी। सुन प्राण प्रेम मन हुलसी सी, सुन प्राण प्रेम मन हुलसी सी। सुन प्राण प्रेम मन हुलसी सी, सुन प्राण प्रेम मन हुलसी सी। कियो काशी वास घनारे, कियो काशी वास घनारे, धन तुलसीदास हमारे। कियो काशी वास घनारे, धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया
राम जी के प्यारे, धन तुलसी दास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। आहा तुलसी करुणा की जय, आहा तुलसी करुणा की जय, आहा तुलसी करुणा की जय, आहा तुलसी करुणा की जय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय, श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। आहा तुलसी करुणा की जय, आहा तुलसी करुणा की जय, आहा तुलसी करुणा की जय, आहा तुलसी करुणा की जय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय, श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। श्री गौर चरण प्रीति दीजय, श्री गौर चरण प्रीति दीजय। श्री युगल चरण प्रीति दीजय, श्री युगल चरण प्रीति दीजय। जाऊं गौरदास बलिहारे, जाऊं गौरदास बलिहारे, जाऊं गौरदास बलिहारे, श्री गौरदास बलिहारे। करूं चरण में नमन तिहारे, जाऊं गौरदास बलिहारे, करूं चरण में नमन तुम्हारे। जाऊं गौरदास बलिहारे, करूं चरण में नमन तुम्हारे। जाऊं गौरदास बलिहारे, करूं चरण में नमन तुम्हारे। श्री सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। धन तुलसीदास हमारे, 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 धन तुलसीदास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे, धन सिया राम जी के प्यारे। गौरी शंकर के दुलारे, गौरी शंकर के दुलारे। बजरंग बली के दुलारे। बजरंग बली के दुलारे। जाऊं गौरदास बलिहारे, जाऊं गौरदास बलिहारे। करूं चरण में नमन तुम्हारे। चरण में नमन तुम्हारे। करूं चरण में नमन तुम्हारे। चरण में नमन तुम्हारे। कहिए श्री राजापुर धाम की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री तुलसीश्वर महादेव की जय हो। संकट मोचन
मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आपके जन्म स्थान की जय हो। श्री हुलसी माता की जय हो। श्री गोस्वामी जी के आविर्भाव स्थल की जय हो। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है, श्री चित्रकूट यात्रा में आज हम श्री राजापुर गांव में श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं। यह स्थान अपने आप में महान तीर्थ है। कम लोग ही यहाँ आ पाते हैं, लेकिन असली स्थल यही स्थान है। कौन ऐसा आस्तिक प्राणी होगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी की किसी न किसी रचना का पाठ न करता हो। हनुमान चालीसा तो सबको ही चाहिए। उस हनुमान चालीसा जैसे स्तोत्र को प्रकट करने वाले संकट मोचन अष्टक हनुमान बाहुक और सर्वोपरि श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ इस जगत को सुलभ कराने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की यह जन्मस्थली है। यह गांव उनके जन्म का गांव है और बिल्कुल जहां हम लोग बैठे हैं यही उनका प्राचीन घर है। यही गोस्वामी जी का प्राचीन घर है। तुलसीदास जी का चरित्र अनेकों बार भक्तमाल जी में कहा जा चुका है, YouTube पर भी उपलब्ध है। खूब विस्तार का चरित्र है। इसी गांव में पाराशर गोत्रीय सरयू पारीण ब्राह्मण पंडित श्री आत्माराम जी दुबे और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती हुलसी देवी जी विराजते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो ऐसा भी लिखा है कि प्रयागराज में जाकर के दोनों पति पत्नी ने तप किया था कि हमारे यहाँ संतान का जन्म हो। तब विक्रम संवत 1554 में हमने भी पाठ्यक्रम में ये दोहा पढ़ा था। आपने भी शायद पढ़ा होगा। हिंदी के पाठ्यक्रम में ये दोहा पढ़ाया जाता था, आप सबको याद होगा। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। ये दोहा हिंदी के पाठ्यक्रम में कोर्स में होता था। तुलसीदास जी की जीवनी और ये दोहा, तो इसी स्थान के लिए वो दोहा कहा गया है। विक्रम संवत 1554 में एकदम यमुना जी, इतना विशाल रूप यमुना जी का यहीं दर्शन होता है और फिर यहीं से यमुना जी प्रयागराज में जाकर के फिर विलीन हो जाती हैं, मिलन हो जाता है गंगा जी से। तो 1554 संवत में श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी जी ने यहीं अवतार लिया। ये जो छोटा विग्रह गोस्वामी जी का विराजमान है, अभी हम लोग श्रवण करेंगे, वो गर्भगृह है गोस्वामी जी का, जहां गोस्वामी जी का वह विग्रह विराजमान है। वहां नाल गड़ी हुई है, वो प्रसव कक्ष है, गर्भगृह है। तो गोस्वामी जी अवतार धारण किए, लेकिन चरित्र में हम लोग सुनते हैं विलक्षण आपका जन्म। जब जन्म लिए तो जन्मते ही बोले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जन्मते ही गोस्वामी जी 3 बार राम नाम लिए। दूसरा अचंबा, मुख में 32 दांत लेके आए गोस्वामी जी, मुख में 32 दांत थे। तीसरा, जन्म लेते ही यहाँ मंदिर में अपने आप शंख बजने लग गया।
उनके घर में जो शंख रखा था वो बजने लग गया। 32 दांत मुख में थे और गोस्वामी जी रोए नहीं, जन्म लेते ही मुस्कुराने लग गए। बद्दाई ने ये सब दृश्य देखा और वो कहां समझ पाई, वो तो डर गई, भाग करके आई। आत्माराम दुबे जी ने पूछा क्या हुआ? उसने घबरा के कहा कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बोले पुत्र का जन्म हुआ है तो प्रसन्नता से बोल। उसने कहा मेरी जिंदगी बीत गई, ऐसे बालक का जन्म कभी नहीं हुआ। वो तो जन्मते ही बोलने लग गया, राम राम बोल रहा है, मुख में 32 दांत है, साल भर के बालक के जैसा उसका शरीर है। आत्माराम दुबे घबरा गए। उस समय और भी ब्राह्मण थे और जन्म पत्री उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की बनाई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो अभुक्त मूल में उनका जन्म हुआ। देखा अभी तो मूलों की पूजा बहुत सस्ते में ही हो जाती है, जल्दी हो जाती है, पर पहले ऐसा नहीं था। कई कई वर्ष तक पिता अपने पुत्र का मुख नहीं देखता था। तो जैसे ये सब बातें सुनी, अब पता नहीं गोस्वामी जी के पिता को क्या हो गया। गोस्वामी जी के पिता ने सब ब्राह्मणों से सलाह की और सबने यही कहा महाराज ये पता नहीं कैसा विचित्र बालक आपके यहाँ पैदा हुआ है, अभुक्त मूल में इसका जन्म हुआ है। अभुक्त मूल का जो बालक होता है वह अपने माता पिता पर भारी होता है, उसका माँ बाप से वियोग होता ही होता है और 32 दांत लेके जन्मा है ये बालक माता पिता के लिए ठीक नहीं रहेगा और इसके कोई संस्कार भी कराने की जरूरत नहीं है, पहले देखा जाए, अगर ये जी जाए तब फिर इसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो गोस्वामी जी जन्म लिए और उनके पिताजी उनको देखने भी नहीं गए, घर का कोई प्राणी देखने भी नहीं गया कि अब शकुन हो गया, मनुष्य बालक ने जन्म लिया है, हमारा अनिष्ट हो गया। सप्तमी को जन्म लिया, 3 दिन तक माता जी गोद में लिए बैठी रही, किसी प्रकार लालन पालन किया और दशमी की रात को गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी का भी अंतिम समय आकर के उपस्थित हो। उनको लगने लगा कि मेरे प्राण छूटेंगे और उनको लगा कि यदि मेरा शरीर छूट गया तो जीवित ही ये मेरे बालक को यमुना जी में फेंक देंगे, ये बालक अपने माता पिता पर भारी है। तो घर में एक चुनिया नाम की दासी काम करती थी, उनकी मूर्ति भी अंदर लगी है, चुनिया दासी। तो चुनिया दासी घर में काम करती थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी ने उस चुनिया दासी के ही हाथ जोड़े और उस चुनिया दासी को ही कहा अभी बाद में जल करिएगा, अभी रुक जाइए। तो चुनिया दासी को श्री हुलसी माता ने कहा कि मेरा तो शरीर नहीं रहेगा, लेकिन तुम इस बालक को लेके चली जाना और इसका लालन पालन करना। तब रोते रोते माता जी ने अपने आभूषण प्रदान किए हुलसी को। हुलसी माता ने चुनिया दासी को, चुनिया दासी ने बालक को ले लिया और हरिपुर ग्राम में जहाँ की वो रहने वाली थी निकट, वहां लेकर के चली गई। बालक को दे दिया और बस देते ही उनको अपने से लक्षण दिखने लग गए थे शरीर के कि मेरा शरीर नहीं रहेगा। और बस गोस्वामी जी को लेकर के वो चुनिया दासी गई और फिर कुछ ही देर में एकादशी लगते ही तुलसीदास जी की माता जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और जैसे घर वालों को पता चला सब यही कहने लगे बालक अनिष्टकारी है, ऐसा है वैसा है, अपनी माँ को खा गया, ये हो गया वो हो गया। किसी ने ढूंढने की परवाह की नहीं। गोस्वामी जी को वो अपने गांव हरिपुर ले गई, उसके बालक नहीं था, उस नौकरानी के दासी के। उनकी सास ने कहा कि ठीक है तुम पाल लो, ब्राह्मण का बालक है। उसने पाला, लेकिन वो भी 5 साल तक पा सकी।
5 साल तक तो उसने पालन किया, लेकिन विधि का विधान 5 साल बाद उस चुनिया दासी को भी सर्प ने डस लिया और वो चुनिया दासी भी परलोक चली गई और फिर गोस्वामी जी अनाथ हो गए। और चुनिया की जो सास थी उसने तो घर से बाहर निकाल दिया। पता तो सबको था कि आत्माराम दुबे के पुत्र हैं। फिर गोस्वामी जी भटकते रहे, कभी हरपुरी ग्राम में, कभी यहाँ राजापुर गांव में। उस समय बड़ी दयनीय दशा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। कहते थे कोई मुझे अपने घर के दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि ये मनुष्य है, इसकी छाया पड़ने से अनिष्ट हो जाएगा। जिन महापुरुषों के जिलाए सारा जगत जी रहा है, उन महापुरुषों को कितना सहना पड़ा। कोई खड़ा नहीं होने देता था, खाने को रोटी नहीं देता था। गोस्वामी जी लिखते हैं, बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, 4 फल जानत हो 4 ही चनक को। कोई मुझको 4 चने के जाने दे देता खाने को तो मुझको लगता था उसने धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल मुझे प्रदान कर दिए। भूखे प्यासे गोस्वामी जी यहीं घूमते रहे। तब भोले बाबा के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और भोले बाबा ने जगदम्बा पार्वती जी को भेजा। तब बंधुओं 2 बरस तक श्री पार्वती जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन किया। भक्तमाल जी में लिखा है, प्रतिदिन पार्वती माता खीर प्रसाद लेकर के आती थी और गोस्वामी जी को पवाती थी। और गोस्वामी जी एक बार पाकर के फिर 24 घंटा तृप्त रहते थे। 2 साल तक पालन किया, लेकिन फिर राजापुर गांव के लोग रोक टोक करने लगे। ये कौन बूढ़ी स्त्री आती है, इसका क्या संबंध है बालक से। तब फिर पार्वती जी ने भोले बाबा को कहा कि गांव वाले रोकते टोकते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम, क्या लगती हो इसकी, तो प्रभु आप कुछ व्यवस्था करें। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है। तब भोले बाबा चित्रकूट के महान संत श्री नरहरि दास जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतनंदाचार्य जी और उनके शिष्य नरहरि आनंद जी, जिनको नरहरि दास बोलते हैं, उन नरहरि दास जी को भोले बाबा स्वप्न आदेश दिए और कहे कि एक बालक राजापुर गांव में भटक रहा है, उसको जाकर के संभालो। और इशारा कर दिए भोले बाबा। नरहरि दास जी ने कहा वो बालक कौन है जिसकी चिंता आपको हो रही है। भोले बाबा कहे अधिक क्या कहूं, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ही पुनः उस बालक के रूप में जन्म ग्रहण किए हैं। बोले क्या नाम है? ये तुलसीदास नाम तब तक नहीं था। ये तुलसीदास नाम तो दीक्षा के बाद मिला, तब तक कोई नाम ही नहीं था। माँ बाप ने नामकरण ही नहीं किया था। लोग गोस्वामी जी को कहते थे राम बोला, राम बोला, जिसने जन्मते ही राम बोला हो, राम बोला ऐसा बोलते थे। तो राम बोला, राम बोला पूछते हुए नरहरि दास जी पधारे। और बंधुओं, तब श्री नरहरि दास जी गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के गए हैं। और तब 1500 आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रथम शिष्य श्री गणपत रामदास जी की 11वीं पीढ़ी में 12वीं पीढ़ी में आते हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के जो प्रथम शिष्य, अभी चर्चा उनकी आएगी, तो उनकी आप 12वीं पीढ़ी में आते हैं। आप लोग इस स्थान का संरक्षण किए हैं, सेवा कर रहे हैं। तो श्री नरहरि दास जी गोस्वामी जी को राम बोला को लेकर के गए। 1561 संवत में बसंत पंचमी के दिन अयोध्या जी में गोस्वामी जी की यज्ञोपवीत कराया। गोस्वामी जी की राम मंत्र में दीक्षा हुई और उस समय गोस्वामी जी का नाम रखा श्री तुलसीदास। कहिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और फिर गुरुदेव के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। 10 महीने तक गुरुदेव
सरयू घाघरा संगम क्षेत्र सोरोजी में रहे और वहां पर गुरुदेव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम कथा सुनानी प्रारंभ की। भोले बाबा ने कहा था कि ये जो मैं राम कथा आपको प्रदान कर रहा हूं, ये उस बालक को आप प्रदान करना। गोस्वामी जी खुद रामायण जी में लिखते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचेत। यद्यपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। तो गोस्वामी जी को वहां उनके गुरुदेव ने रामायण जी का ज्ञान प्रदान किया और फिर काशी में गोस्वामी जी को छोड़ा। शेष सनातन जी के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद फिर गोस्वामी जी चित्रकूट आने लगे तो पता चला गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया। तब गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, मन में सोचे कहाँ जाऊं, तो चित्रकूट के निकट आ ही गए थे। तब मन में विचार किया यहीं निकट राजापुर गांव है तो मैं यहीं चलता। राजापुर गांव आए, राजापुर गांव के लोग पहचान नहीं पाए क्योंकि 5 साल के गोस्वामी जी थे। अब गोस्वामी जी युवा हो गए। देखा कि पूरा गांव एकदम बेहाल है। सबने गोस्वामी जी को प्रणाम किया, पूछा, सबने अपना दुख बताया कि महाराज इस गांव में बहुत बदहाली है, अपंग संतान का जन्म होता है, सब लोग दुखी हैं। बोले ऐसा कैसे हुआ? भक्तमाल जी में वर्णन है। तो लोगों ने कहा कि एक महात्मा आए थे और उन महात्मा को जब पता चला इस गांव में एक संत को दुख दिया गया तो उन्होंने श्राप दिया, तब से हम लोग दुख पा रहे हैं। और उन बालक के जो पिता आत्माराम दुबे, उनका भी परिवार सहित तिरोधान हो गया। तो आप कौन हैं? तब गोस्वामी जी ने कहा मैं वही राम बोला हूं जो यहाँ दरवाजे दरवाजे कभी घूमा करता था। तब सब लोग गोस्वामी जी के चरणों में पड़ गए हैं, क्षमा मांगी है और आग्रह किया है कि गोस्वामी जी आप यहीं विराजिए, अब कहीं ना कहीं तो रहना ही है आपको। तब गोस्वामी जी फिर यहीं विराजे और यहीं यमुना जी के तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कहने लगे। श्री राम कथा तो उनका प्राण। और तभी यमुना जी के उस पार तारीपतो गांव कि वह भरद्वाज ब्राह्मण और उनकी पुत्री रत्नावली, फिर जो कथा में हम लोग सुनते हैं विवाह वाली लीला हुई और फिर आसक्ति को प्रकट किया और फिर 5 वर्ष केवल गृहस्थ आश्रम में रहे। फिर देवी रत्नावली जी के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। हाड़ मास की देह मम जामे इतनी प्रीत, तिसु आधि जो राम प्रति तो अवश्य मिटती भव। उस समय रत्नावली जी से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय फिर गोस्वामी जी सब कुछ त्याग करके चल पड़े हैं। प्रयाग में जाकर के गृहस्थ वेश का त्याग कर दिया है, विरक्त वेश आपने धारण कर लिया है और फिर लगभग 15 वर्ष तक गोस्वामी जी ने भारत भ्रमण किया है। वो भक्तमाल जी में पूरी यात्रा का वर्णन है, गोस्वामी जी कहां कहां गए हैं, भ्रमण किया और फिर 15 वर्ष बाद काशी में आकर के निवास किया है। और फिर काशी में आपको हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी आपको चित्रकूट जाने की आज्ञा किए। फिर कथा में हमने सुना कि चित्रकूट में 3 बार आपको श्री हनुमान जी की कृपा से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और फिर निरंतर प्रभु का दर्शन होने लग गया। फिर गोस्वामी जी काशी लौट आए। फिर उनको गुरुदेव की आज्ञा याद आई कि मुझे रामचरित्र लिखना है। तब गोस्वामी जी पहले संस्कृत में रामचरितमानस जी का लेखन करने बैठे, लेकिन ग्रंथ में लिखा है जो लिखते थे वही रात को चोरी हो जाता था। 7 दिन तक ऐसा होता रहा। तब 7वीं रात सोचने लगी गोस्वामी जी दिन भर लिखता हूं, रात को चोरी कैसे हो जाता है। तब 8वीं रात में भोले बाबा रात्रि में प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं रामायण का लेखन करता हूं पर रात्रि को पृष्ठ चोरी हो जाते हैं।
भोले बाबा ने कहा मैं ही पृष्ठों की चोरी करता। बोले क्यों? बोले संस्कृत में बहुत ग्रंथ है, संस्कृत में बहुत राम जी का जस गाया गया है, अब आपको बोल चाल की भाषा में ग्रंथ का लेखन करना है, ग्राम्य भाषा में ग्रंथ का लेखन करना है, जिसको कम पढ़े लिखे लोग भी पाठ कर सके, माता बहन भी जिनका कीर्तन कर सके, जिस ग्रंथ में कोई विधि निषेध न हो, जिस ग्रंथ पर सबका अधिकार हो, और उस ग्रंथ की महिमा वेदों के समान। तो कैसे मैं ये करूंगा? तब फिर भोले बाबा आज्ञा दिए कि अयोध्या चले जाओ। फिर गोस्वामी जी अयोध्या आए। फिर हम लोग चरित्र में सुनते हैं कि कुबेर का वो स्थान था, अयोध्या की यात्रा में उस स्थान पर हम लोग गए थे जहां गोस्वामी जी रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किए। और फिर वहां संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। फिर गोस्वामी जी 1631 में श्री रामचरितमानस जी का लेखन प्रारंभ किए और 1633 की अघन शुक्ल पंचमी को रामचरितमानस जी का लेखन पूर्ण हुआ। और फिर गोस्वामी जी सुखपूर्वक विराजे, वृंदावन की यात्रा किए, कितने कितने जनों को गोस्वामी जी प्रेम प्रदान किए। और केवल एक ग्रंथ नहीं, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं। रामचरितमानस तो सर्वोपरि हैं, लेकिन श्री राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक इत्यादि गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं। और सब ग्रंथों की रचना किए। और फिर काशी में ही 126 वर्ष की उस समय गोस्वामी जी की आयु, और एकदम स्वस्थ। 1554 संवत में गोस्वामी जी प्रकट हुए और विक्रम संवत 1680, संवत 1680 असी गंग के थी, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शनि। श्रावण में ही शरीर धारण किया है शुक्ला सप्तमी को, और श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया शनिवार को गोस्वामी जी देह का त्याग किए। और फिर अंतिम उपदेश जो गोस्वामी जी का हम लोग सुनते हैं। सबने पूछा, जब गोस्वामी जी कहे कि अब भगवत धाम जाना होगा, सबने गोस्वामी जी से पूछा कि अंतिम उपदेश दे जाओ, हमको सार बात बता जाओ। गोस्वामी जी कहे मैंने जो कहा वो सार ही कहा। बोले नहीं, आप हमको अंतिम सार बात बता जाओ। तब गोस्वामी जी की अंतिम रचना, अंतिम पद, अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पूछ, करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए, पारना पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नाय, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध, राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। आखिर में क्या, लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, ये जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, श्री हरि नाम लीजिए, श्री हरि नाम लीजिए। यही अंतिम। और फिर दुआ भी कहा कि रामचंद्र यश बरन के भयो चहत अब मौन, और तुलसी के मुख दीजिए तुलसी दल अरुसो। अब रामचंद्र जी का जश गा के मैं मौन होना चाहता हूं। तब 80 घाट पर गोस्वामी जी अपनी देह का त्याग किए। काशी की यात्रा में हम लोग वहां भी गए थे। और जब गोस्वामी जी वहां शरीर का त्याग कर दिए, तो उस समय गोस्वामी जी के प्रधान शिष्य, आपके पूर्वज, आप लोग 12वीं पीढ़ी में हैं, जो पूज्य बाबा
मंदिर में विराजमान है। रामचरितमानस जी का जो मंदिर है वो 11वीं पीढ़ी में आते हैं। वे 11वीं पीढ़ी, बहुत बुजुर्ग महात्मा, कब से उनको देख रहे, वे 11वीं पीढ़ी में। तो गोस्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री गणपत रामदास जी महाराज, वे सेवा में खूब रहे गोस्वामी जी की। तो जब गोस्वामी जी अंतर्धान हो गए काशी जी में अस्सी घाट पर, तब वे पधारे और वे 3 वस्तु लेकर के आए। एक तो यहां मंदिर में पंडित जी ने सबको नरसिंह शालिग्राम जी का दर्शन कराया होगा, तो वो नरसिंह शालिग्राम जी न किया हो तो अभी फिर पंडित जी सबको करा देंगे। उन शालिग्राम जी की सेवा गोस्वामी जी प्रतिदिन करते थे। जो राम घाट पर रामलला आए ना कि मुझे तिलक लगाओ, तो उस समय चंदन घिस के उन्हीं शालिग्राम की सेवा करे। नरसिंह शालिग्राम है, उन्हीं की तो सेवा कर रहे थे। उन्हीं शालिग्राम जी की सेवा करते थे और सेवा करने के बाद वो गले में उसको लटका लेते थे। गोस्वामी जी गले में पहन लेते थे शालिग्राम जी। सारे जीवन उनकी सेवा की। तो आपके शिष्य गणपत रामदास जी उन शालिग्राम जी को लेके आए। दूसरे पादुका, जो पादुका हैं वो भी गोस्वामी जी की व्यवहार की हुई हैं। गोस्वामी जी की 3 पादुका पृथ्वी पर हैं। एक तो यहाँ, एक दूसरे अस्सी घाट पर और एक टोडरमल जी के यहाँ। 3 जगह गोस्वामी जी की पादुका है। उनकी व्यवहार की हुई 3 जोड़ी पादुका हैं, उनमें एक पादुका यहाँ विराजमान है। तो गणपत रामदास जी उन पादुकाओं को लेकर के आए। और तीसरा रामचरितमानस जी की पोथी, आपने दर्शन किया ना रामचरितमानस, साथ में ही मंदिर है, बाबा बैठे हैं, वो 11वीं पीढ़ी में आते हैं तो वो कराएंगे। हस्तलिखित गोस्वामी जी की, वो आराम से कर लीजिएगा, कोई भाग दौड़ नहीं। तो उन 3 वस्तुओं को लेकर के आए, यहाँ विराजमान किया। और फिर जैसे सबको रोते हुए बताया कि गोस्वामी जी भगवान के धाम में प्रविष्ट हो गए, तो यहाँ के सब राजापुर वासी व्याकुल हो गए। किसी के घर में भोजन नहीं बना, सब लोग रोते रोते अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। 7 दिन तक सब लोग अनशन करते रहे, रोते रोते व्याकुल हो गए। गोस्वामी जी चले गए, गोस्वामी जी चले गए, गोस्वामी जी चले गए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन दिए गणपत रामदास जी को और कहा कि सबको सांत्वना दो, मैं कहीं नहीं गया। बोले सब लोग व्याकुल हैं, अनाथ जैसे हो गए। तब गोस्वामी जी आज्ञा किए कि मेरे जन्म स्थान के पूर्व में यमुना जी के भीतर मेरे श्री विग्रह प्राप्त होंगे, उनको मेरा स्वरूप मान के सेवा कर। तो पहले लोग ढूंढते रहे, मिले नहीं। फिर गोस्वामी जी दोबारा संकेत किए कि पूर्व में बुलबुला उठ रहा होगा यमुना जी में, वहीं मेरे स्वरूप में। तब भक्त लोग गए तो यही यमुना जी से, ये यमुना जी के घाट की भी बड़ी महिमा, इसको प्रभु घाट बोलते हैं। जब भगवान श्री राम प्रयागराज से चित्रकूट जाने लगे हैं तो इस घाट पर श्री राम भी पधारे हैं और श्री राम ने यमुना जी स्नान किया है। भगवान राम भी पधारे यहाँ पर। तो फिर भक्त लोग गए यमुना जी में, तो यमुना जी से 2 विग्रह मिले। एक तो पहले महादेव मिले, शिवलिंग, जिनको लिखा है तुलसी दासेश्वर महादेव, तुलसीश्वर महादेव। वो महादेव भी यमुना जी से स्वयं प्रकट है। आचार्य जी सबको दर्शन कराएंगे। और फिर वो जो गर्भगृह में गोस्वामी जी के श्री विग्रह हैं, वो किसी के बनाए नहीं है। ऐसे भजन की, योग की मुद्रा में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं, वो यमुना जी से स्वयं प्रकट। तो 2 विग्रह यमुना जी से स्वयं प्रकट हुए, प्राप्त भये। तब तुलसीश्वर महादेव और गोस्वामी जी को यहाँ विराजमान किया गया। और तब से लेकर के अभी तक दिव्य रूप में सेवा यहाँ चल रही है। और दर्शन जो आप बस से आए तो करते हुए आए, वो संकट मोचन हनुमान मंदिर, वो जो हनुमान जी हैं संकट मोचन, वो भी गोस्वामी जी के द्वारा विराजित है। ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। जो संकट मोचन अष्टक है, उस संकट मोचन अष्टक का लेखन गोस्वामी जी वहीं किए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, उसकी रचना वहीं संकट मोचन मंदिर में की। वो भी गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित स्थान है।
तो ऐसा यह गोस्वामी जी का पवित्र स्थल है। हम सब बड़भागी हैं। ये सारा जगत गोस्वामी तुलसीदास जी का ऋणी है। उन महापुरुष ने आकर के जैसा कल्याण इस भारत भूमि का किया, उतना शायद किसी अन्य महापुरुष से नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस दे करके वंदऊ तुलसी के चरण, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं भक्तमाल जी में, वंदऊ तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज, कली समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। बोले उन गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम है जिन्होंने भवसागर से पार जाने के लिए लोगों को 7 कांड का ग्रंथ नहीं 7 कांड का जहाज प्रदान कर दिया। ऐसा ग्रंथ, ऐसी वाणी जिस महापुरुष ने प्रदान की, सारा जगत ऋणी है। तो हम सब लोग गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं। आप सब लोग दर्शन करिएगा। अब समय कम है, मन तो है यहीं बैठे रहें यमुना जी के तट पर और भजन करते रहें। इतना ये दिव्य स्थल है, तो सब लोग दर्शन जरूर करिएगा। पुजारी जी ऐसे ऊपर हाथ से उठा के शालिग्राम भगवान का सबको दर्शन करा देंगे। नरसिंह शालिग्राम और गोस्वामी जी का श्री विग्रह और पादुका। बाकी तो श्री विग्रह विराजमान किए, बाकी भी दर्शन करें, पर ये 3 एकदम प्राचीन वस्तु हैं। और उधर आगे रामचरितमानस मंदिर में जो है मानस जी विराजमान है। तो यहाँ आप विश्राम करेंगे आरती करते हुए, और फिर सब लोग दर्शन करिएगा, गाइएगा। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे सीताराम 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 श्री राधे श्याम 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 सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान भज राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज राम निताई गौराधे श्याम हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आपके जन्म
की जय हो। सद्गुरुदेव की जय हो।